बाबा जी तो अब भी कहते हैं दावा के साथ कि एक झंडा गाड़ करके कोई भी एक प्रेतात्मा को बुला करके दिखा दो तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, ये काम करना ही बंद कर दूंगा। आया किसी के समझ में? और होड़ लगा हुआ है, यहाँ कार्यक्रम नहीं करने दो, यहाँ कार्यक्रम नहीं करने दो, ये नहीं होने दो, ये नहीं होने दो, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। सारी दुनिया में होड़ लगा है, लेकिन काम बंद हो रहा है। काम बंद होगा कोई कर सकता है? बड़े बड़े लोग जाते हैं जैसे उनके नज़रों के सामने तो ठंडा हो जाते हैं। जैसे वो बाजीगर आता है नहीं, सांप को नाक को जो दवाई से सूंघाता है तो को पेटली में बंद कर लेता है। ऐसे सब जाते हैं, बस नज़रों के सामने तो जाते ही पहले तो जाएंगे खूब गरज के कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो एकदम ठंडा होकर के वापस आएंगे और झोली भर के आएंगे। ये भी नहीं, झोली भर के आएंगे। तो अब ये है उनकी लीला और खेला। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक ने जो जो कहा है वो सब हमारे आपके सामने आएगा, उसमें इधर उधर कुछ होने वाला नहीं है। फिर मालिक ने क्या कहा? ये सन 70 से और 80 तक परिवर्तन के लिए कहा। आगे चलकर एक बहुत बड़ा प्राकृतिक प्रकोप आने वाला है। आंधी, तूफान, भूकंप, अतिवृष्टि का भयंकर प्रकोप आएगा। पानी के बरसात से खेतों में अन्न नहीं पैदा होगा। नदियां, तालाब, कुएं तथा ट्यूबवेल में पानी नहीं मिलेंगे। यानी एक तरफ पानी भी होगा, एक तरफ पानी भी नहीं मिलेंगे। उस समय विश्व के अधिकांश देशों में सूखा और बारिश पड़ेगी, जिससे अन्न पैदा नहीं होगा और समुद्र तूफान के आने पर अधिकांश छोटे बड़े टापू नष्ट हो जाएंगे। पुनः नए नए टापू का उदय होगा, जिस पर आर्थिक और शक्तिशाली लोगों का अधिकार होगा। अनेकों प्रकार की बीमारियों से लोग बेमौत मरेंगे। लाशों पे लाशों पड़ी रहेगी, कोई हटाने वाला नहीं मिलेगा। ये 12/1/2072 को मालिक ने कहा है। फिर क्या कह रहे हैं? लोग बम्बई छोड़कर भागेंगे। ये भविष्यवाणी सब देखिए 72 की है, 1972 की। यानी मालिक ने कहा बम्बई छोड़ के लोग भागेंगे। तो अभी तो भागने का समय आ रहा है। मालिक ने प्रेमियों से तो कहा कि तुम लोग बम्बई को खाली कर दो, क्योंकि ये कब डूब जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये समुंदर में विलीन हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों को जो समुंदर के किनारे आपका जैसे बद्री नारायण है, कलकत्ता है, जो भी बड़े बड़े नगर हैं, उनको सबको अलर्ट कर दिया गया है कि भाई कभी भी ये समुंदर में विलीन हो सकता है, क्योंकि यहाँ रहना उचित नहीं है। क्योंकि बाबा जी ने देखिए अभी एक व्यक्ति को कहा दिए कि तुम अपना फ्लैट को बेच दो और कलकत्ता से बाहर कहीं खरीद लो। तो बाबा जी के आने जाने के बाद छोड़ दीजिए, यानी छोड़ दिए आने जाना, कि बाबा जी हम लोग को घरे नहीं बचा पाएंगे तो उनके पास जाने से क्या फ़ायदा है। तो ये होता है कि महात्मा की बातों को लोग विश्वास नहीं करता है, और जब हो जाता है तब चिल्लाता है। तो बम्बई छोड़ लोग कर कैसे भागेंगे? बम्बई के निवासियों ये ने सोचो कि मर तो अहमदाबाद में ही रहेंगे, आए यानी मेरा तो अहमदाबाद में ही हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं होगा। बम्बई में भी पानी का इतना बड़ा कमी पड़ेगी कि आपको जो सुबह शाम 1-2 घंटे पानी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। पानी की कमी आने पर आप सभी बम्बई छोड़कर भागोगे, फिर बम्बई आने का नाम न लोगे। आपके इस चपेट में आले समुंदर में इतना बड़ा तूफान आएगा कि यहाँ की बहुत सी बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाएंगी। आप 10-15 महलों के बिल्डिंग में रहते हो, ये ना सोचो कि हम बच जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि समुद्री तूफान के आने पर अनेकों जाति की मछलियां तथा जीव मरकर सड़ जाएंगे, और मछलियों के सड़ाव व दुर्गंध के अन्य दुर्गंधों के अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी। मछलियों की कमी होने पर आप क्या खाओगे? यानी जब मछलियों की कमी होने पर
अभी खा रहे हो तब फिर क्या खाओगे। तो मालिक सब चिता रहे हैं। भविष्य में भीषण युद्ध, भविष्य में बहुत बड़े बड़े युद्ध होंगे। इजराइल और अरब में आपसी युद्ध होगी। अरब के अधिकांश भाग इजराइल के अधिकार में हो जाएगा। अरब में भी कुछ भाग पर भारत का अधिकार होगा। पूरब का पाकिस्तान समाप्त हो गया, अब पश्चिम का भी पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। यानी पूरब का पाकिस्तान ख़त्म हुआ, लेकिन पश्चिम का भी पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। ये मालिक का भविष्यवाणी है, ख़त्म हो जाएगा। यानी पश्चिम का पाकिस्तान भी समाप्त हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान का नाम यानी नाम का कोई निशान यानी देश नहीं रहेगा। यानी पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं रहेगा, मालिक ने कहा है। अब मुसलमानी राष्ट्रों में आपसी युद्ध होगी। सभी मुसलमान राष्ट्र आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। संसार में मुसलमानों की संख्या सब जातियों से कम हो रह जाएगी। बचे हुए मुसलमान भी धार्मिक होंगे। सभी छोटे छोटे देश टूटकर बड़े देश में मिल जाएंगे। विश्व के अधिकांश देशों में आपसी लड़ाई होगी। भारी संख्या में नरसंहार होगा। ये भी 72 का है सब। बीमारियों के बम फेंके जाएंगे। अभी तो बीमारी का बम फेंका नहीं गया, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं वो बीमारियों के बम फेंके जाएंगे जिससे बीमारी आए। स्वामी जी ने बम्बई में इस रहस्य को बताया कि भविष्य में बीमारियों के बम फेंके जाएंगे। उन बमों को फूटने पर नाना प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी। बीमारियों से लोग बेमौत मरेंगे। इस प्रकार की शुरुआत चीन करेगा। चीन अमेरिका के बड़े बड़े शहरों को नष्ट कर देगा। वो भी लोग बेमौत मरेंगे। अमेरिका, चीन तथा रूस, चीन में आपसी युद्ध होगी। चीन में भी भारी संख्या में लोग मरेंगे। चीन की बची हुई आबादी भारत शरण लेगा। यानी चीन में बचे हुए आबादी को भारत ही उनको शरण देगा। ये तो मालिक की सब भविष्यवाणियाँ पहले से हैं। आबादी भारत शरण देगा। आगे चलकर गृह युद्ध छिड़ जाएगी। अन्न और दवाओं की कमी पड़ जाएगी। मेरी बात को अभी आप हंसी मानते हो। मैं तो आत्म कल्याण का काम करता हूँ। आप मेरी बातों को अभी ना मानो, जब सामने आएगा तब मान लेना। ये भी 72 का ही है। अखंड भारत बनेगा, यानी अखंड भारत बनेगा। इसमें कोई खंडित नहीं होगा। जिन कामों के करने से रावण डरता था, वो सभी काम आज दिल्ली की गद्दी पर बैठकर हो रहा है। भविष्य में गायों का कटना तथा मांस, मछली, शराब आदि की दुकानें बंद हो जाएंगी। सबसे नीचे कर्म, गर्भपात और परिवार नियोजन बंद कर दिया जाएगा। यानी भारत के सभी लोग धार्मिक और शाकाहारी होंगे। अमेरिका से सुरक्षा परिषद उठकर भारत में चली आएगी। यानी अमेरिका में जो सुरक्षा परिषद है वो भारत में चला आएगा। ये मालिक की सब भविष्यवाणियाँ हैं पहले से, और एक के बाद एक सब फोटो डाल दिया है। भारतवर्ष के बनाए गए नियमों को पालन पूरा विश्व करेगा। यानी भारत में जो कानून व्यवस्था बनेगा उसको पूरा विश्व यानी मानेगा और करेगा। पश्चिम के लोग भारत की संस्कृति और खान पान तथा वेशभूषा को अपनाएंगे। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत होगी। आज इंग्लिश का होड़ लगा है, इंग्लिश का कोई महत्व भारत में नहीं होगा। हिंदी जो पढ़ते हैं, संस्कृत जो पढ़ते हैं, उनकी महत्ता होगी। ये इंग्लिश ख़त्म हो जाएगा। ये अंग्रेज़ों का है इंग्लिश, ये हिंदुस्तान का नहीं है। हिंदुस्तान का मातृभाषा हिंदी और संस्कृत है। और हिंदी और संस्कृत हमारे लोग समझते नहीं हैं। जैसे अभी आपका आदिवासी दिवस मनाया गया, लेकिन आदिवासियों की बात को लोग नहीं समझते हैं। हमारे आदिवासी पूरा संस्कृत बोलते हैं और शुद्ध हिंदी बोलते हैं, और उसको कोई समझता नहीं है। अब संस्कृत भी किसी के समझ में नहीं आता है।
और ना तो हिंदी समझ में आता है। अभी खड़ी बोली जो भोजपुरी है, इसको सब लोग बोलता है, इसी को कहते हैं लोग हिंदी बोला जा रहा है। ये हिंदी नहीं, ये भोजपुरी खड़ी बोली है, यानी कि इसको आसानी से लोग समझ लेता है। लेकिन अगर संस्कृत बोलोगे, हिंदी शुद्ध बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हमारे आदिवासी जो है अभी जो आद परिया जिनसे सारी जातियां बनी, आज उनकी भाषा हिंदी और संस्कृत है। अब उनको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, तो कैसे परिवर्तन होगा? यानी ये बाबा जी की बात है, हमारी आपकी बात नहीं है। फिर महान आत्माओं का जन्म लेने के कारण अब परिवर्तन होना जरूरी है। जो लोग समय के साथ बह गए उनका तो लाभ हो गया, रामकृष्ण मोहम्मद के साथ जो बह गए उनका लाभ हुआ, और जो नहीं बहे उनका नुकसान हो गया। महान आत्माओं का जन्म भारत में हो गया है और उनकी उम्र इस समय 30 वर्ष के ऊपर है, 30 वर्ष के नीचे नहीं। उनके साथ इन आसमान के ऊपर से आत्माओं का एक समाज भेजा गया है, जिसे वो समय पर इकट्ठा कर लेगा। और आत्माएं क्या काम करेंगी ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन सन 70, 71, 72 के कारण तो बन जाने दीजिए, काम बाद में होगा। यानी सन 72, 71, 73 में कारण बना और बाबा जी को 75 में जेल जाना पड़ा। यानी कारण बना और 75 में मालिक को जेल जाना पड़ा और हथकड़ी और बेड़ी पहनना पड़ा। किसके लिए पहनना पड़ा? हम आपको लिए। तब आज हम लोगों के लिए यानी मुक्ति दिवस बना हुआ है, क्योंकि मालिक ने जब जेल से निकले, जेल तिहाड़ से निकले स्वामी, और जिए दर्शन दीदार सभी को स्वामी, तो मालिक ने उसी समय ये मुक्ति दिवस त्यौहार बना दिया कि आज अभी जो तुम लोग दीपावली मनाते हो, ये तो भगवान राम की अयोध्या में प्रवेश होने का दीपावली आप मनाते हो। क्योंकि लंका से धर्म की स्थापना रावण वध करके कुंभकर्ण मेघनाथ को मार करके जब आए तो वहाँ राम राज करके आए, तो उस खुशी में दीपावली जलाई गई अयोध्या में, तो आज हम लोग उसको मनाते हैं। आज होलिका जो है जल गई, भक्त प्रहलाद से टकराई, तो आज हम लोग होली मनाते हैं। कब का इतिहास है, आज मनाते आ रहे हो। तो आज हमको भी बाबा जी बता रहे हैं, आज मुक्ति दिवस जो हमारा लगा वो आगे ये दीपावली के रूप में मनाया जाएगा। यानी कलयुग का दीपावली यानी मुक्ति दिवस होगा। और उस दिन अब मालिक ने जो है सब जगह जलवाना शुरू कर दिया है। यानी दीपावली आज आपका त्यौहार है, यानी मुक्ति दिवस। तो ये जो है महान आत्माओं के जन्म होने के बाद में ये होगा, ये तो हो गया है सब, और बन जाने दीजिए, काम बाद में होगा। सीता हरण का भी कारण बना था। भगवान राम ने इस गंगा के पार करते हुए 14 वर्ष के लिए वनवास को गए थे। 12 वर्ष तक तो उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दमन करने का यज्ञ किया। उस समय पर रावण आया और सीता को चुरा ले गया। लड़ाई बाद में हुई, रावण वध यानी रावण बाद में मारा गया, लंका बाद में जला। 70, 71, 72 भारत और विश्व के लिए विनाशकारी दुखदायी कारण सिद्ध होगा और काम बाद में होगा। यानी ये 70, 72, 71 में सब कारण बन के तैयार हो गया है। आगे के लोग भविष्यवाणियाँ, आगे के लिए भविष्यवाणियाँ क्या हैं? हम आपको ये परिचय दे रहा हूँ और हर साल देता जाऊँगा। जब यह घटनाएं बदलती रहती हैं तो लोग हंसते हैं और कहते हैं कि पूरब का पाकिस्तान कैसे ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा कि जब समाप्त हो जाएगा तब मान लेना। और अब ये कहते हैं कि पश्चिम का पाकिस्तान भी समाप्त हो जाएगा। हमने कहा भी यानी कहा था कि बांग्लादेश की मान्यता मत देना, यानी बांग्लादेश को मान्यता मत देना।
लेकिन लोग माने नहीं। बाबा जी ने मना किया था कि बांग्लादेश को अलग मत करो, ना मानता उनको दो, लेकिन बाबा जी के मना करने पर भी लोग नहीं माना। यानी मानता मत देना। आपको क्या पता है कि यह रहमान क्या करेगा? अभी जो आप जुबा पे घुघरू की तरह बांग्लादेश के बाजा रहे हो, तो बाद में पता चलेगा, यानी आगे सूखा पड़ेगा। अभी आगे चल करके देश और विश्व में एक सूखा पड़ेगा। पहाड़ों के बर्फ़ नहीं पिघलेंगे, पानी नहीं बरसेगा, तो नदियाँ सूख जाएंगी। नदियाँ सूख जाने से नहरों में पानी आना बंद हो जाएगा, जिससे बड़े बड़े जनरेटर बंद हो जाएंगे और ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे और सिंचाई नहीं होगा, तो अन्न कैसे होगा? अभी आपको पता ही क्या है, कुदरत का एक डंडा भी चल गया तो सब सफाया हो जाएगा। अभी तो आप खूब मांस मछली शराब आदि खा लो पी लो। अगर भगवान ने आपका मुंह बड़ा बनाया होता तो पूरे का पूरा ऊँट मुंह में रख लेते। यह तो सब नोट कर रहा है। मैं भारत भर ढिढोरा पीट रहा हूँ। मैं भारत भर में ढिढोरा पीट दूंगा कि क्या होगा आगे। तो सभी लोग कहेंगे ही हमारी बात, लेकिन यह कहेंगे कि क्या और ये देवी प्रकोप है। ये तो देवी प्रकोप है। यानी बाबा जी कह रहे हैं मैं तो पहले बता दूंगा, लेकिन उस समय लोग कहेगा कि ये देवी प्रकोप है। देवी जी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। उधर में सनीमा तैयार हो रहा है। उधर में गांव गवाही दूंगा कि इन्हें ऐसा बैठा लो कर सुनाया था। यानी मैं गवाही दूंगा, मैं उसका सनीमा बनवा रहा हूँ। मालिक कह रहे हैं कि मैं गवाही दूंगा कि मैं ऐसे ऐसे समझाया और बताया। लोग कहेंगे कि आपने बताया नहीं, इसीलिए मैं उसका सनीमा बनवा रहा हूँ। तो सारा कैसेट बना हुआ है। बाबा जी का जितना बड़े बड़े कार्यक्रम हुए सब का कैसेट बना हुआ है। वीडियो कैसेट तैयार है, फिल्म जैसे देखा जाता है। अब मालिक ने पहले से ही कहा है, उधर मैं गवाही दूंगा कि इस ऐसे बैठाल कर सुनाया था। आप तो मालूम नहीं है कि उधर में सनीमा तैयार हो रहा है। वह आपसे पूछेगा, आप कहोगे किसने बताया नहीं, तो उधर मैं गवाही दूंगा। ये आवाज़ जो आपको सुनाया जा रहा है, ये सुनाया जाएगा, तब आप कहोगे कि हाँ सुनाया तो था। तब आप पूछोगे कि भाई झूठ क्यों बोला। यानी मालिक कह रहे हैं वहाँ भी मैं गवाही दूंगा। जब तुम्हारा धर्मराज के यहाँ हिसाब होगा, उस समय मैं सुनाऊंगा और बताऊंगा कि मैंने इसको सुनाया था और कहा था। तब क्या तुम जवाब दोगे? और तब तुमको कहना पड़ेगा कि हाँ भाई आपने तो सुनाया था। महंगाई तथा टैक्स और बढ़ेंगे। यानी ये सब क्या होगा? अभी तो महंगाई आपने देखा नहीं। अब आप रोते हो कि चीनी का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, सब्जी का दाम बढ़ गया। अभी क्या है? अभी महंगाई और बढ़ेगी, टैक्स और लगेंगे। 1 जनवरी 1970 को जयपुर में कहा था कि चीनी का दाम 3 रुपये से ऊपर हो जाएगा, और यह तो कहीं सरकारी दाम ना हो जाए। अरे सरकारी दाम ना हो जाए। अभी तो महंगाई और बढ़ेगी। इतना महंगाई बढ़ेगी कि किसान सामने तो देखने को नहीं मिलेगा। यानी कितना सामान तो देखने को ही नहीं मिलेगा। सारी महंगाई, सारा टैक्स आप ही को देना होगा। आप कहोगे कि हम ही को कैसे देना होगा? अरे जब आप बाज़ार में सामान बेचने जाओगे, तब सस्ता से सस्ता कर दिया जाएगा और अधिक तौल कर ले लिया जाएगा। जब आप बाज़ारों में सामान खरीदने जाओगे, तो आपसे महंगा दिया जाएगा और कम तौल करके दिया जाएगा। मालिक ने ये सब पहले बता दिया है। और आज वही हो रहा है कि किसान लेके जाता है तो उसे तौल करके ज़्यादा ले लिया जाता है,
और जब दुकान वाले से लेने जाते हो तो दुकानदार आपको कम तौल के देता है, आप लेके आते हो और महंगा लेके आते हो। तो मालिक ही सब कुछ पहले से बता दिए हैं, एक को छिपा करके नहीं रखे हैं। तो अधिक तौल कर ले लिया जाता है। जब आप बाज़ार में सामान खरीदने जाओगे तो महंगा दिया जाएगा और कम तौल कर दिया जाएगा, उस पर सड़ा गला सामान दिया जाएगा। लेने में भी तुमसे और देने में भी तुमसे। सेठ साहूकार मंत्री को एक पैसा नहीं देना है, तुम ही यानी सब तुम ही को देना होगा। यानी सेठ साहूकार, सही बात है, बड़े बड़े लोग को थोड़ो देना है। अरे 80% जो ये गरीब किसान मजदूर हैं सब तो इन्हीं को सब भरना है। सारी महंगाई का भार तो इन्हीं के ऊपर है। उनको क्या है भाई, उनका तो वेतन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ेगा तो महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा, उनको क्या महंगाई से लेना है। महंगाई तो ये 80% जो देश के अंदर गरीब किसान मजदूर हैं इनको भोगना है, सारा बोझ इनके ऊपर है। तो कहने का मतलब मालिक ने हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें, एक समय आएगा कि तुम्हें ये स्त्रियां अच्छी नहीं लगेंगी और इन्हें तुम नहीं अच्छा लगोगे। अगर एक समय ना आए तो तुम मुझसे कहना। बस्ती ज़िले में 30,000 किसानों के बीच कहा था कि दीवालों के पहले बीज मत बोना, यानी दिवाली के पहले बीज मत बोना। लेकिन ये क्यों माने हमारी बात। जब मैं 1500 मील का यात्रा पर यात्री के लिए साथ बस्ती पहुंचा तो किसान ही, हज़ारों किसान दूर दूर से आए और रोने लगे कि महाराज हमने आपकी बात नहीं मानी, हमारा बहुत नुकसान हो गया। और जब मैं कह रहा था तब तो माना नहीं, क्या तुम्हारी गोद में बैठ करके कहता तब तुम मानते। यानी मालिक उस समय कुछ कारण था तो किसानों को मना किया था कि दीपावली के बाद ही तुम लोग यानी फसल लगाना कोई भी। तो लोग नहीं माना तो लगा दिया, तो उसमें प्राकृत ने प्रकोप कर दिया तो सबका नुकसान हो गया। तो बाबा जी से सब रोने लगा। तो बाबा जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारी गोद में बैठकर तुमको समझाऊं, जब मैंने कहा तो तुमको मान जाना चाहिए था। तो बाबा जी उस समय बताते थे कुछ कुछ कि ये काम मत करो, ये काम ना करो, लेकिन लोग जब नहीं मानने लगा तो बाबा जी ने बंद कर दिया। भाई जब नहीं मानोगे तो क्या कहने से मतलब निकलेगा। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी पूजा पाठ तीर्थ व्रत आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको समय के लिए भगवान हम पर बाद में तुम्हारी पूजा यानी इकट्ठा कर लूँगा, कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ कि पहले आप मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी आदि अनैतिक कर्मों को परित्याग कर दो। इससे बुरी क्या है। माने मालिक कह रहे हैं कि सब पूजा पाठ से बढ़िया यह है कि केवल आप ये सब चीज़ को छोड़ दो, यानी केवल शाकाहारी बन जाओ। बताइए, सब कुछ छोड़ दो, शाकाहारी बन जाओ, यही तुम्हारा पूजा असली है, मालिक का कहना है। फिर ताली बजाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ताली बजाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई हिजड़ा नहीं हूँ, जिन्हें ताली का शौक़ है उनके लिए आप ताली बजाओ। मुझे तो आपके दर्द को देख करके तकलीफ़ है, अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारे लाभ और नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। आने कहने का मतलब जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जोर लगा ले अहरे जमाना, कब तक जोर लगाएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। चाहे तू कुछ भी कर ले कभी ना झुकने पाएगा, और झूठ कपट और निंदा करते मन ही मन सबके बस जाएगा। महिमा होगी जय गुरुदेव की, एक समय अब आएगा, और ज्योति जगत में जग जाएगी, भंडार ज्ञान का खुल जाएगा। धरा भूमि पर पाप न होगा, कटना गौओं का बंद हो जाएगा, और चुनाव कपट सब ही होता बंद जगत में हो जाएगा। प्रजा दुख सब रोती जाएग में, दुख सुख और दुख सभी को हो जाएगा, और गर्भपात परिवार नियोजन बंद सभी हो जाएगा। नाना भांत सिनी में नंगे सभी बंद हो जाएंगे,
और जोर लगा ले अरे ज़माना कितना जोर लगाएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ताड़ी मदिरा गांजा पीते सबके पीना छूट जाएगा, और मछली अंडा जो न खाते कोई ना रहने पाएगा। यानी अंडा मछली जो खा रहे हैं इसमें से कोई रहने नहीं पाएंगे, आगे इनको रहने का कोई गुंजाइश नहीं है। महात्मा इसीलिए जगा रहे हैं, मछली अंडा जो जान खाते कोई न रहने पाएंगे, अधिकार वही जन पाएंगे जो शाकाहारी हो जाएंगे। उनको अधिकार मिलेगा जो शाकाहारी होंगे। मांसाहारी, शराबी, नशाखोरी ये सब नौकरी से भी हटा दिए जाएंगे। जो रिश्वत लेते जन कभी नौकरी ना पाएंगे, और तोड़ फोड़ हड़ताल कराते सभी बंद हो जाएंगे। सत्य अहिंसा सब में आए, धर्म सभी में आएगा, और अज्ञान भरम सब मिट जाएगा, मानो धर्म एक रह जाएगा। घर में ताले कोई न लगावे, चोरी सब मिट जाएगी, और लालच देकर रुपया देते मतदान न लेने पाएंगे, और खाते पीते मांस शराब कभी नौकरी ना पाएंगे। सत्संग करे प्रभु का भजन, कर लो भजन, यह समय न तुम्हें पाओगे, और हत्या हिंसा जो भी करोगे करने का फल पाओगे। निकट में आवे सुन लो बातें, प्रभु का भेद तुम्हें पाऊं, और मनुष्य जीवन पाए दुर्लभ फिर ना ये तुम पाओगे। और सूरत शब्द का कुछ करो कमाई, घर अपने तुम पाओगे, और मरना जन्मना 84 छूटे सब बंधन कट जाएगा। और संत श्रोमण के आटो में आओ, आप बाध सभी कट जाएगा। जय गुरुदेव को भज लो प्यारे, प्रभु पास हो जाएगा। माने कह रहे हैं कि मेरा सनातन धर्म, हमारी आध्यात्मिक पराविद्या, माँ सनातन धर्म का विश्वास करता हूँ। खुद और परमात्मा का कोई अंतर नहीं है। सारे मानव जाति को एक आनंद है, एक पृथ्वी है, एक प्रकाश है। फिर क्यों मेरा तेरा विवाद बड़ा हो गया है। यानी मालिक का कहने का मतलब, जब धरती एक, आकाश एक, सब कुछ एक, तो ये मेरा और तेरा का क्या बात है। आप पाप ना करो, धर्म पर आ जाओ, पाप का घड़ा फूटेगा। आप सोचते हैं क्या मनुष्य शरीर किराए का मकान है। आप सोचते हो कि मैं मालपुआ चाहता हूँ। मैं मालपुआ चाहता तो इतना मेहनत नहीं करता, केवल एक टिक्कर थोड़ा सा दाल और सब्जी खाता हूँ। मालिक ने कह रहे हैं कि लोग कहते होंगे कि बाबा जी तो मालपुआ चाहते हैं, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि मैं एक टिक्कर यानी मोटा रोटी और दाल में खाता हूँ।